कोई रन कराने में किसी तरह का प्रोग्राम में कोई इशू, कोई प्रोग्राम जो रन नहीं कर रहा है या रन नहीं किया? अभी तक का जितना प्रोग्राम है सब नहीं। बन गया? यस सर। देखिए क्वेश्चन आता है कि टू स्टोर n inputted values in array and display, और उसको क्या करना है, डिस्प्ले। कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है। कितना का रहा है? 10, तो कितना का एरे लेंगे? 10। 10। 10 का। ठीक है, ओके। अब चूंकि एरे में नाम तो एक ही होता है, इंडेक्स चेंज होता है। ये इंडेक्स तो हम लूप के लिए लूप को लगा के भी हम कर सकते हैं। इससे हमें हर एक एलिमेंट के लिए बारी बारी से इनपुट आउटपुट का स्टेटमेंट लिखने की जरूरत, प्रिंटफ स्कैनफ लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तो एक ले लेते हैं हम आई, ठीक है, और एक कंबाइंडली मैसेज फ्लैश कर देते हैं, प्रिंटफ इंटर कितना वैल्यू चाहिए? 10 वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद एक लूप चला देते हैं फॉर का। कहां से शुरू करेंगे 0। और कहां तक लास्ट जाएगा? 10 तक। 9 से। 9 तक। वेरी 9 गुड। से। 9 9। ठीक है, और यहाँ पे हमको स्कैनफ करना है। क्या करना है? स्कैनफ मतलब जो यूजर नंबर देगा वो एम्परसेंट लगेगा, चूंकि इंटीजर है। एरे यानी एन के किस पोजीशन पे जाएगा, वो समझ में आया? कुछ यस समझ सर। आया? पहली बार लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। तो पहला वैल्यू जो इनपुट होगा आप कीबोर्ड से डालेंगे वो किस में जाएगा? एन, 0 में। एन जीरो में। फिर उसके बाद लूप आगे बढ़ेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 1 1 1। तो फिर अगला वैल्यू किस में जाएगा? एन N वन। 1 में। फिर 1 आई आगे एंड बढ़ेगा, 1। ठीक है, 2, फिर एन टू, 3, ऐसे 9 तक जाएगा, और जब 10 होगा तो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका सारा वैल्यू जो कुछ इनपुट किए हैं वो स्टोर हो चुका है कहाँ पे? एरे में। अब हमको उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, एन आई कर दिए, गेट सी एच प्रोग्राम बन गया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इस लूप से क्या हुआ? ये लूप फॉर का क्यों यूज किया? ताकि हम इनपुट करा सके। किस लिए यूज किए? इनपुट। इनपुट के लिए। ये डबल लाइन लिखने से क्या बनता है? कमेंट। आउटपुट। ठीक। अब क्वेश्चन इसी से आगे बढ़ाता भी जाता है थोड़ा थोड़ा।
अगला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे करता है टू इनपुट 10 numbers in array, input 10 numbers in array and display even index position value, even index position value। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ समझ में आ रही बात? यानी कह रहा है कि 10 का एरे बनाइए। तो ये मान लीजिए कि आपका 10 का एरे है, 2 4 6 पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए इसमें वैल्यू कुछ भी है, ठीक है, 12 15 18 21 24 27 28 30 31 32। तो क्या कह रहा है कि 10 वैल्यू तो पहले डाल दीजिए ऐसे जैसे हमने डाल दिया, 15 18 12 जो भी है। अब कह रहा है कि डिस्प्ले कीजिए, तो सबको मत डिस्प्ले कीजिए, किसको डिस्प्ले कीजिए? जो इवन इंडेक्स पर है, पोजीशन पर है। ठीक है, तो भैया इसमें इवन इंडेक्स पोजीशन कौन है? 18 वो 24 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, और क्या है, 8 है। मतलब क्या आउटपुट आना चाहिए? 0 के सामने 12 है तो 12 मिलना चाहिए, 2 के सामने 18 है तो 18 मिलना चाहिए, 4 के सामने 24 है तो 24 मिलना चाहिए, 6 के सामने 28 है तो 28 मिलना चाहिए, 8 के सामने, ठीक है, आपका 31 है तो क्या मिलना चाहिए? 8 31। पर होगा सर। हाँ, 8 इवन था ना सर, 31। क्या बोल रहे हो? 31 इवन है ना सर। 31 क्या इंडेक्स है? नहीं सर, इंडेक्स इसमें 31 है कि 8 है? 8 काम 8 किस दिया पे सर। करना है, इंडेक्स पे कि इंडेक्स के वैल्यू पे? इंडेक्स इंडेक्स पे। इवन इंडेक्स पोजीशन में, तो इंडेक्स नंबर, इंडेक्स वैल्यू। इवन इंडेक्स पोजीशन तो यही ना है जी। यस सर, यस। हमको उसके सामने का वैल्यू दे देना है, वो कुछ भी है उससे हमको क्या मतलब है, ऑड है इवन है उससे हमको क्या मतलब है, हमको उसके सामने का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा? तो सर सब कुछ तो वही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ये वाला लूप में चेंज होगा, ये लिख देंगे तो आप लोग कर लीजिएगा ना। यस सर। यानी इनपुट करा लीजिएगा और जब आउटपुट करने जाइएगा, ठीक है, तो लूप तो चला दीजिएगा 0 से लेके कहां तक? 9 तक। और इसमें लगा दीजिएगा इफ। इंडेक्स पोजीशन तो यही आई है, आई ही ना है इंडेक्स पोजीशन। अरे यही लूप जो चल रहा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यस यस सर, सर। यस सर। हमको इसी को इवन चेक करना है, तो इसमें किससे डिवाइड देंगे? अगर हम इंडेक्स में 2 से भाग दिए और रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो इवन इंडेक्स पोजीशन हो गया। यस सर। तो बस उसके सामने का वैल्यू हमको प्रिंट करा देना है। तो पता है कि अगर वो आई इवन है तो उसका वैल्यू प्रिंट होगा, यानी एन आई प्रिंट हो जाएगा। बस यही लाइन लिख देना है यहाँ पे, हो जाएगा। यस सर। ये जो हम रेड लाइनिंग किया है यहाँ पे आपको वो डाल दीजिएगा, तो ये इवन इंडेक्स पोजीशन का हो जाएगा। तो जब इवन का हो जाएगा तो ऑड इंडेक्स पोजीशन का नहीं बना लीजिएगा।
बन जाएगा सर। क्या करना होगा उसमें? दूसरे भाग देने पर नॉट इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, सिर्फ यहाँ चेंज कर देना होगा ना, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, होगा ना क्या? Yes, sir. इफ आई परसेंट टू नॉट इक्वल टू, नॉट 0। कर लीजिएगा। Yes, sir. यस सर। अब अगर क्वेश्चन दे to input 10 numbers in array, and print even values of array, मतलब अब इंडेक्स की बात नहीं कर रहा है, एरे के किसकी बात कर रहा है? वैल्यू की बात कर रहा है। और वो वैल्यू जो क्या हो, इवन हो। इवन हो सकता है सारा का सारा इवन हो सकता है, 2 ही इवन हो सकता है, 5 इवन हो, नहीं बात समझे? यस सर। Yes, ठीक है, sir. यस सर। मतलब कि अगर आपके पास एरे है, ठीक है, मान लीजिए 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 19 है, ठीक है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कर दीजिए आप 26 9। तो इसका क्या मतलब है? 19 होगा सर। हाँ? 19। अरे यार तुम लोग फिर कहाँ तुम लोग का दिमाग दौड़ रहा है जी? बस इवन वैल्यूज को लिखेंगे सर उसमें। अरे ये तो हम इनपुट कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। 10 कह रहे हैं तो 10 वैल्यू मांगेगा हमसे, तो हम क्या दे दिए? 12 14 16 18 19 20 21, हमारी मर्जी, जो मर्जी देंगे। अब कह रहा है कि इस एरे में से किसको डिस्प्ले कीजिए? इवन वैल्यू डिस्प्ले कीजिए जो इवन है। तो कौन कौन Yes, sir. इवन है इसमें? ये 12 डिस्प्ले 14 होगा, 16। ये डिस्प्ले होगा, 12 14 ये 16 डिस्प्ले होगा, 18 ये 20 डिस्प्ले होगा, 22 24 26। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब इसको कैसे पता करेंगे कि इवन है कि नहीं? तो जो आई का आपका पोजीशन चलेगा, उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यानी इसके पहले जो हम आई को 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब एन आई को 2 से डिवाइड करेंगे। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस तो सर। सिर्फ वही फॉर का लूप लिख देते हैं तो हो जाएगा ना, बन जाएगा ना। सिर्फ ये जो Yes, sir. रेड लाइनिंग किए हैं यहीं पे चेंज करना है। यस सर बन जाएगा। और यहाँ लगा देंगे कि इफ, और जो आई लिख रहे थे वहां पे क्या चला जाएगा? NI। NI एन आई भागा 2 इक्वल इक्वल क्या? 0। 0 0। तो उसे एन आई को प्रिंट कीजिए। ठीक है, दैट्स इट, बन गया। तो जैसे इवन वैल्यूज का हो Yes, गया sir. वैसे ऑड वैल्यूज का भी हो जाएगा। नॉट इक्वल टू क्या कर दीजिएगा? 0। 0. 0। तो बन जाएगा। यस सर।
जी सर। ओके, और अगर क्वेश्चन आएगा सम द इवन इंडेक्स पोजीशन, तो बन जाएगा। अब हमको प्रिंट नहीं कराना है, क्या करना है? सम करना है। सम। ऐड करना है। इंडेक्स तो सर कुछ पोजीशन नहीं करेंगे, जितना ऊपर वाला प्रोग्राम था ना, उसमें ऊपर में एक ठो ले लेंगे और शुरू में क्या रख लेंगे? 0। कर लीजिएगा। हम प्रोग्राम पूरा नहीं लिखे हैं, ऐसे बता दे तो कर लीजिएगा आप लोग। जी सर। सब बता यस दीजिए। सर। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ नहीं बोलते हैं, सबसे हम तो पूछते रहते हैं। इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे होंगे तो मेरा बिहेवियर तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन कुछ बच्चा है कि कुछ बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा, ठीक है, तो एकदम मतलब क्या कहा जाए। तो इसीलिए हम सबसे पूछते रहते हैं कि अगर किसी एक दो बच्चे को भी दिक्कत है, ठीक है, तो वो कृपया करके बोल देगा ताकि बना देंगे। We could not fix these items. It might be the file is read-only storage. The file is in network. You installed WT, unable to fix the infected item, unable to. Game assistance. Use SPI update on WT. यस सर, एक और बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, रुको, इसमें कुछ कुछ अच्छा ठीक। तो वॉइड मेन हम लोग लिख दिए। यहाँ पे हमको 10 का एरे ले लेते हैं। लूप चलाने के लिए आई ले लेते हैं, और जोड़ना है तो क्या ले लेंगे? S0। सबसे पहले क्या मैसेज डाल देंगे? प्रिंट एफ इंटर कितना नंबर? 10 नंबर। इंटर 10 नंबर्स, ठीक है। और फिर 4 का लूप चला दीजिए। ठीक है, ओके। तो 10 तो वैल्यू आपका एरे में चला गया। अब हमको किसको, इंडेक्स पोजीशन को हमको ये करना है, तो चला दिए 4। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9। और इंडेक्स पोजीशन कैसे चेक करेंगे? और अगर आ जाएगा तो इसको एस में क्या कर देना है?
जोड़ देना है, काम खत्म। और लास्ट में जब लूप से बाहर निकलेगा तो सम को प्रिंट कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? यस सर। सर वहाँ पे s इज इक्वल टू s प्लस एन आई, सर हाँ। वो कैसे करना है सर वहाँ? क्या है, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सब वैल्यू, जितना भी वैल्यू आएगा, जरूरी एक ही वैल्यू थोड़ी उसमें मिलेगा। हो सकता है कि 0 हो जाएगा इंडेक्स पोजीशन, 2 हो जाएगा तो 0 वाला का उठा के वैल्यू इसमें जोड़ेगा, फिर 2 वाला का उठा के इसमें जोड़ेगा, जोड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो अगर s इज इक्वल टू एस प्लस एन आई नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जोड़ जोड़ के बढ़ाने के लिए तो यही ना तरीका है, s इज इक्वल टू एस प्लस। जैसे मान लीजिए कि s बराबर 5 है और s इज इक्वल टू एस प्लस हम 1 लिख देंगे तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। फिर s बराबर s प्लस 1 लिख देंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 7। तो बढ़ाने का यही ना तरीका है। तो हमने Yes. शुरू में रख दिया है 0, ठीक है, क्योंकि 0 में कोई भी वैल्यू अगर जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट में कोई फर्क, नहीं पड़ेगा। हम इसको 5 नहीं ना कर सकते हैं। 5 कर देंगे तो रिजल्ट गलत हो जाएगा ना। यस क्लियर? यस सर। तो इसलिए s बराबर s प्लस क्या लिखे हैं? ni। मतलब मान लीजिए कि आपका ये एरे वैल्यू है, सपोज कीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और क्या है, 9 है, और एक और ले लेते हैं, क्या है, 10 है। ये आपका 0 इंडेक्स पोजीशन है, ये कितना है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू में s कितना ले रहे हैं, 0। अब इवन इंडेक्स पोजीशन कौन है, एक 0, तो यहाँ पे s का वैल्यू कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू एस प्लस एन आई। तो i में क्या मिल गया, 1, तो s का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 1 अब इंडेक्स पोजीशन अगला कौन मिलेगा, 2 इसके सामने वैल्यू कौन है, 3, तो 3। s इज इक्वल टू एस प्लस एन आई। तो s ऑलरेडी 1 है, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। अगला कौन मिला, 4। यहाँ पे क्या है, 5, तो 4 प्लस 5 s का वैल्यू कितना हो गया, 9। 6। उसके बाद कौन है, 6 है, ठीक है, s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 7। समझ में आ रही बात, यस आ सर। रहा है, आ रहा है ना। फिर अगला कौन जाएगा, 8। यहाँ पे s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 9 कितना हो गया, 25 25। इसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि जितना इवन इंडेक्स था वो मिल गया, और लास्ट में आके हम s को प्रिंट कराएंगे, क्या आ गया, 25। तो इवन इंडेक्स पोजीशन पे जो जो वैल्यू है उसका जोड़ देखिए 25 ही ना है। 1 प्लस 3 4, 9 10 6 16, 9 25। क्लियर? यस यस सर। यस सर। ओके, तो ऑड वाला बन जाएगा ना इसका, यस सर यस सर। ठीक है। तो इसका इवन वैल्यूज वाला भी तो बन जाएगा, नॉट इवन इंडेक्स पोजीशन वैल्यू, इवन वैल्यूज। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दे सम ऑफ इवन वैल्यूज ऑफ एरे, मतलब आप अब इंडेक्स को मत ध्यान दीजिए कि इंडेक्स ऑड है कि इवन है, बल्कि हर एक इंडेक्स के सामने जो वैल्यू है अगर वो इवन है तो उसको जोड़िए। ठीक है, मतलब उस केस में कौन कौन जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, और कौन जुड़ेगा, 6 8 और कौन, 10, इस केस में। 10। क्लियर? तो उस केस Yes. में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतने लाइन को चेंज करना है।
और क्या करना है? कर लीजिएगा ना जो बता रहे हैं आप लोगों को। यस सर हो जाएगा। यस यस सर। यहाँ पे इफ आई जो चेक कर रहे थे वो अब आई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एन आई। एन आई। ये वही रह जाएगा, एस इज इक्वल टू एस प्लस क्या? एन आई। दैट्स इट। तो सिर्फ आप कहाँ चेंज किए? जो आई लिख रहे थे उस जगह पे वहाँ पे आपने एन क्या आई। लिख दिया? ये नहीं लिख दिया। एन आई सर। ठीक है, तो जब ये बन सकता यस। है तो इसका ऑड वाला भी बन जाएगा। यस सर। हम्म। अब आते हैं क्वेश्चन एक, रिवर्स ऑफ एरे। मतलब कोई भी एरे बनाइए 5 का 10 का, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, उसको करना क्या है? रिवर्स। रिवर्स समझ रहे हैं? तो कहता है ना कि एरो को 3 तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। एक हो गया प्रिंट रिवर्स, मतलब एरे है सीधा लेकिन हम प्रिंट कराएंगे कैसे? उल्टा। अगर एरे 10 का है तो 0 to 9 हम पहले प्रिंट कराते थे, 0 to 9। अब क्या कराएंगे? 0। 9 to 0। तो एरे थोड़ी बदल जाएगा, एरे तो जैसे था वैसा ही है, हम ना प्रिंट उल्टा करा रहे हैं। तो एक हो गया प्रिंट रिवर्स, जिसमें एरे में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक दूसरा इसमें स्ट्रेटेजी निकल जाएगा, टू स्टोर रिवर्स इन अनदर एरे। मतलब एक दूसरा एरे लीजिए और पहले का रिवर्स उसमें डाल दीजिए। मतलब पहला जैसे है वैसा ही रहेगा, इसका रिवर्स चला जाएगा किसमें? दूसरे में। अरे यानी दूसरे का सीधा पहले का क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा। कुछ समझ सर में एक आ रही बार बात? फिर से बोलिए सर। अच्छा, टू फिर स्टोर से रिसीव इनटू अनदर एरे। मैं, सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। अरे साउंड नहीं आ रहा है, बोलेंगे तब ना। इतना छोटा छोटा चीज दिमाग नहीं लगाते हो तुम लोग। हमको लगा कुछ एरर है नेटवर्क। बट दिमाग लगाते नहीं हो। ठीक है, अच्छा ये मान लो कि ये एक कलम है इसमें रखा हुआ, और इस कलम को रिवर्स में इसमें रखना है, तो क्या होगा इसका मतलब? सर ऊपर हो जाएगा उसका। हेड उसका ऊपर हो जाएगा। तो बस वही है, और क्या बता रहे हैं इसमें? तो ये मान लो ये कलम नहीं है, ये है 1 2 3, डिजिट है। ये है, रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगा? 3 2 1। बस तो हो गया। ठीक है, तो यस सर। इसमें जीरो, ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, इसमें ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है। इसका सीधा इसके उल्टा हो गया। जी सर। ठीक है, यस सर। इसी को कहा जाता है यस सर। टू स्टोर रिवर्स इनटू अनदर एरे। और तीसरा होता है रिवर्स द सेम एरे। उसी एरे को उसी में क्या कीजिए?
रिवर्स। रिवर्स। मतलब मान लीजिए कि एरे है 1 2 3, कुछ ऐसा कीजिए कि हो जाए 3 2 क्या 1 है 1 2 3, कर क्या देना है इसी को 3 2। 3 2 1 ओवर 3 2 1। तो प्रिंट रिवर्स तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है ना। खाली लूप को क्या चला देना है, उल्टा एरे रहेगा सीधा, लेकिन लूप चलेगा क्या, उल्टा करना है 2 0 कर दे। प्लस का ले लीजिए, एक आई ले लीजिए, हो गया। एक मैसेज फ्लैश कर दीजिए, कितना वैल्यू मांगिएगा यूजर से, 10। 10 कह रहे हैं तो 10 ही वैल्यू मांगिएगा ना। बाकी बच्ची सब आई है कि नहीं, लड़की सब, क्या नाम है ये, यस लग रहा है कि सब ऑन करके छोड़ भी देता है सब, क्या है। नो सर। नहीं सर। तो यहाँ डाल दो स्कैनफ, यहाँ एंट्री कर लो एम्परसेंड NI, और हमको प्रिंट सबको नहीं करना है, रिवर्स को करना है। तो क्या दिक्कत है सर, लूप सीधा चलता है तो उल्टा भी तो चलता है, 9 से लेके कहाँ तक चला देंगे सर, 0 ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जब सीधा चलता है तो लेस देन होता है, प्लस प्लस होता है, जब उल्टा चलता है तो ग्रेटर देन होता है और माइनस माइनस होता है, ठीक है। यस सर। ठीक हो गया NI, दैट्स इट, बन गया। और क्या करना है, लेट्स सी। ठीक है, तो इतना पहले जितना दिए हैं आज का, उतना पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, फिर हम लोग यस यस सर।